अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3A आज हम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 3 हमारे पास जो है वो है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे जो वर्ड है क्वाड्रेटिक का मतलब होता है अगर किसी वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, अगर किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है दैट मीन्स वो कौन सी एक्सप्रेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 3 है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है एक्सपेंड एंड और सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपेंड करें और फिर उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है 6x² लिखा है ना। क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है उसमें क्या है 6x²। तो ये x हमारे पास क्या है, x जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, x हमारे पास क्या है, वेरिएबल। अब मैं पूछूंगी वेरिएबल के साथ जो 6 है इससे क्या पढ़ते हैं, तो कहेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, x के साथ जो 6 है इस 6 को क्या पढ़ेंगे, कोफिशिएंट। यानी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर अटैच है तो वो वेरिएबल का कोफिशिएंट है। अच्छा इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 है, इसके साथ कोई x या कोई वेरिएबल कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है दैट मीन्स इस 8 को हम क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल अटैच नहीं है तो वो कांस्टेंट है, और अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर है दैट मीन्स वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल, और ये क्या है, वेरिएबल का कोफिशिएंट है, और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब बात आती है इसे सॉल्व किस तरह से करें। सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है जैसे x² है, ठीक है, यानी हम सेम फैमिलीज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कराते हैं। सेम फैमिलीज का मतलब ये है जैसे हमारे पास यहाँ पे x² है। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन में जहाँ पे x² होगा उन सबको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो साइन क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास x² और दूसरी हमारे पास x² कौन सी टर्म है, ये है। तो एक ये x² है और एक ये x² है, तो हम x² को सेपरेट करेंगे यानी अरेंज करेंगे, और जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है यानी हमारे पास विदाउट वेरिएबल यानी 19 के साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ आपस में क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करने का क्या तरीका है, मैंने लिखा सोल्यूशन। अच्छा सोल्यूशन लिखने के बाद जो है ना सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी करते हैं। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन कॉपी किया 6x² प्लस 19 प्लस 9x² माइनस 8। तो मैंने क्या कहा, अब आपने क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अरेंज करना है। अरेंज किस तरह से करेंगे, अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैं पूछूं 6x² के साथ क्या साइन है तो आप क्या बताएंगे। हमेशा याद रखना, हमेशा क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी नंबर्स है या वेरिएबल है उसके साथ जो साइन होगा ना वो हमेशा उससे पहले वाला कंसीडर करते हैं, उसके बाद वाला नहीं। यानी अगर मैं पूछूं 8 के साथ साइन क्या है तो आप क्या बताओगे, माइनस साइन है। मैं पूछूं 9x² के साथ साइन क्या है तो आप ये नहीं बताओगे कि माइनस साइन, नहीं 9x² से पहले वाले हम साइन देखेंगे, यानी 9x² के साथ साइन क्या है, प्लस है। 8 के साथ पूछूं साइन क्या है तो आप क्या बताओगे, माइनस है। 19 के साथ साइन क्या है, प्लस है। 6x² के साथ साइन कुछ भी नहीं है दैट मीन्स प्लस है। अगर इसके साथ माइनस होता तो मेंशन होता। ठीक है, अगर माइनस होगा तो मेंशन होगा, और अगर मेंशन नहीं है दैट मीन्स उसके साथ साइन क्या है, प्लस है। अच्छा इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो 6x² को ऐसे टेस्ट कॉपी किया, और अब क्या करेंगे, x² वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे x² किधर है, यहाँ है। तो अब मैंने यहाँ पे तो लिख दिया 9x²। अब यहाँ पे साइन क्या लगाऊं, 9x² के साथ साइन माइनस है या प्लस है, प्लस है, क्योंकि मैंने बताया आपको इससे पहले जो हमारे पास साइन होगी वही हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस का 90। अब यहाँ पे कहीं x² वाली टर्म तो है नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट हमारे पास प्लस का 19 है और क्या है, माइनस का 8 है। तो 6x² प्लस 9 किसके इक्वल हो जाएगा, 15x², और 19 में से 8 माइनस करेंगे 12। ठीक है, सॉरी 11 ना, ठीक है 11 आ जाएगा। अच्छा देखो प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने माइनस किया लेकिन साइन यहाँ पे मैंने प्लस प्लेस किया है। क्यों, अगर प्लस लिखा है माइनस लिखना चाहिए था, नहीं। देखो हमारे पास 19 वैल्यू है और 8 वैल्यू है ना, तो 19 के साथ प्लस है और 8 के साथ माइनस है। अब 19 क्योंकि बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा वही साइन हम आंसर में लिखते हैं। ठीक है, यानी हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं।
तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो हो रहा है, लेकिन हम साइन वही रखेंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ है। बड़ी वैल्यू कौन सी, 19 है, और 19 से पहले जो साइन है वो 19 के साथ है, तो 19 के साथ प्लस साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अब क्योंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे कहीं दोबारा एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है और यहाँ पे मजीद कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा। याद रखना, कभी भी हम वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, सेम वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर दें। नेक्स्ट आ जाओ बी पार्ट पे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन कॉपी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। क्वेश्चन कॉपी कर लिया। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्मॉल ब्रैकेट है, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट भी आ रहा है, यानी ऐड सब्ट्रैक्ट तो हो लेकिन हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट भी हो, तो आपको पता है कि हम बोर्ड-मास रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। बोर्ड-मास रूल जब अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना, ठीक है। अब ब्रैकेट किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्योंकि दो साइन है ना, और ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, तो ये दो साइन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, अच्छा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 11x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, ठीक है। मैंने इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व किया। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है अरेंज, ठीक है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसे हम अरेंज करेंगे। अरेंज किस तरह से करेंगे, देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो इसको सेपरेट कर लो। एक्स स्क्वायर लिखा, 11x स्क्वायर के साथ साइन क्या है, माइनस है, प्लस है, प्लस है, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे पास जो भी टर्म है उससे पहले वाले साइन को पढ़ते हैं, तो प्लस का 11x स्क्वायर। अब यहाँ मजीद कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्स को, यहाँ पे एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक एक्स वाली टर्म है, तो प्लस का 2x, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 5x, ठीक है। एक्स वाली वैल्यू भी खत्म। अब बात करते हैं कांस्टेंट की, माइनस का 7 और माइनस का 1। अच्छा, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी हमारे पास कोफिशिएंट गिवन नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 11 क्या हो गया, 12x स्क्वायर। अच्छा, प्लस का 2x और माइनस का 5x, 2 में से 5 माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी माइनस करेंगे, तो 2 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा, 3x। लेकिन अब बारी आती है कि हम साइन प्लस प्लेस करें या माइनस प्लेस करें, माइनस, क्योंकि 5 बड़ी वैल्यू है, 2 स्मॉल वैल्यू है, तो 5 बड़ी वैल्यू, 5 के साथ साइन किया माइनस, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस। माइनस का 7 माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो जब माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 में 1 हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब मैंने आपसे कहा कि माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन हमारे पास 7 बड़ी वैल्यू है और 7 के साथ माइनस साइन है, तो आंसर में भी क्या आना चाहिए, माइनस। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारे पास है पार्ट सी। पार्ट सी में देखो अगेन हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, और मैंने लास्ट पार्ट में आपको बताया था पार्ट बी में कि बोर्ड-मास रूल अप्लाई करते हैं, यानी ब्रैकेट सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, एक ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है और ब्रैकेट के बाद हमारे पास माइनस साइन है। तो सबसे पहले, अच्छा फर्स्ट स्टेप में ना क्वेश्चन कॉपी करना है, ठीक है। मैंने सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन कॉपी कर रही हूँ, y प्लस माइनस 3y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी कर लिया। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट से पहले हमारे पास कोई नंबर नहीं है लेकिन साइन है, और ब्रैकेट के बाद भी साइन है, तो दोनों साइन को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेकिन अब की बात देखो 2 के बाद हमारे पास ब्रैकेट है, दैट मीन्स ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर से भी एंड 6y से भी। क्यों 6y से भी होगा, क्योंकि देखो यहाँ से ब्रैकेट ओपन है, जहाँ तक ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वहां तक मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, यानी y स्क्वायर से। ब्रैकेट कहाँ क्लोज है, यहाँ क्लोज है, तो इससे पहले हमारे पास क्या टर्म है, 6y, तो इस 2 को हम 6y से भी मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आई। मैंने आपसे कहा है कि जब ब्रैकेट ओपन हो रहा हो तो हम तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक ब्रैकेट क्लोज ना हो जाए, ठीक है। तो देखो 2 के बाद y स्क्वायर है, तो मैंने y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट क्लोज नहीं है, ठीक है, अगर ये ब्रैकेट यहीं क्लोज हो जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ते, यानी आगे की तरफ मल्टीप्लाई नहीं करते,
अब क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा, ब्रैकेट कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ जाकर, तो इसका मतलब ये 2 जो है वो 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, अच्छा देखो 2 के साथ साइन, ऐसा सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते हम, साइन को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एट अ टाइम 2 काम हम कर रहे होते हैं। तो 2 के साथ साइन क्या है प्लस, वाई स्क्वायर के साथ कोई साइन नहीं है ना, तो वाई स्क्वायर के साथ मतलब प्लस साइन है, जब कोई साइन नहीं है दैट मीन्स प्लस साइन है, तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर से। ठीक है, अच्छा प्लस 2 और 6 वाई के साथ साइन किया माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करवा रहे, 2 को मल्टीप्लाई करवा रहे 6 वाई के साथ। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, y माइनस 3y स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को एज इट इज कॉपी किया, प्लस का 2y स्क्वायर माइनस 2 6 12 और 12 के साथ क्या आ गया y। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो अरेंज किस तरह से करें, देखो ये y स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया माइनस का 3y स्क्वायर और यहाँ पे क्या है प्लस का 2y स्क्वायर। ठीक है, 3y स्क्वायर के साथ साइन किया माइनस है और 2y स्क्वायर के साथ प्लस साइन है। उसके बाद अब यहाँ मजीद कहीं y स्क्वायर नहीं है, अब बारी आती है y की, इस y के साथ साइन किया कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन है, प्लस y, और 12y के साथ कोई साइन नहीं है मतलब माइनस है, माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 1 तो हम मेंशन नहीं करते, तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया y स्क्वायर। अब y स्क्वायर से पहले साइन क्या रखूं, प्लस छोड़ दूं या माइनस लगाऊं, क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है, 3 के साथ माइनस साइन है, तो आंसर में भी क्या आना चाहिए माइनस। अब ये देखो y माइनस 12y, अब देखो यहाँ तो y के साथ 12 लिखा है, लेकिन y के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, जब कोई नंबर ना हो दैट मीन्स सॉरी कोफिशिएंट ना हो दैट मीन्स 1 है, तो 1 के साथ 12 प्लस माइनस क्या हो गया प्लस माइनस माइनस 12, 1 में से 12 माइनस करेंगे 11 आएगा, मैंने लिखा 11y, लेकिन अब इस 11 के साथ क्या लिखूं, प्लस लिखूं माइनस लिखूं, तो 12 बड़ी वैल्यू है, 12 के साथ माइनस साइन है, तो आंसर में भी क्या आना चाहिए माइनस, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब बारी है पार्ट डी की। पार्ट डी के लिए भी सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करेंगे, क्वेश्चन के 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन कॉपी करने के बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट से पहले हमारे पास माइनस साइन है, तो दैट मीन्स ये माइनस साइन ब्रैकेट से तब तक मल्टीप्लाई होगा जब तक वो क्लोज ना हो जाए, दैट मीन्स ये माइनस साइन, देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये माइनस साइन x स्क्वायर के साइन से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही माइनस साइन 10x के साइन से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ अगर हम रुक जाएंगे, यहाँ क्यों नहीं रुक रहे, सिर्फ इसको इससे ही क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ जाके क्लोज है, यहाँ पे क्लोज नहीं है, ब्रैकेट जहाँ क्लोज होगा वहीं तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने लिखा 5x स्क्वायर माइनस x, माइनस साइन है और x स्क्वायर के साथ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस का x स्क्वायर, माइनस साइन है और 10x के साथ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 10x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं अरेंज, किस तरह अरेंज करेंगे, देखो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर के साथ प्लस साइन है और x स्क्वायर के साथ माइनस साइन है, देन x स्क्वायर वाली मजीद कोई टर्म नहीं है, हमारे पास अब क्या है x है और ये 10x है, x के साथ साइन किया माइनस का x और प्लस का 10x, तो x स्क्वायर के साथ यहाँ 5 अटैच है और यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स क्या है 1 है, तो 5 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 4x स्क्वायर। अब 4 के साथ प्लस साइन रहने दूँ या माइनस लगा दूँ, क्या करना चाहिए प्लस साइन रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, क्योंकि 5 बड़ी वैल्यू और 5 के साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है। माइनस का x प्लस का 10x, अगेन वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है कोई कोफिशिएंट नहीं है दैट मीन्स वो क्या है 1 है, तो माइनस का 1 और प्लस का 10, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 10 1 में से 10 माइनस करेंगे क्या आएगा 9 आएगा। अब 9 के साथ प्लस रखूँ कि माइनस रखूँ प्लस, क्योंकि 10 बड़ी वैल्यू है, और ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ आ जाओ पार्ट ई में, ठीक है सेकंड लास्ट पार्ट ई में हम क्या करेंगे, अगेन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। तो मैं सोल्यूशन लेके क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रही हूँ, आप लोग सोल्यूशन लिखने के बाद एक दफा लाजमी क्वेश्चन कॉपी कर लेना।
तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन 4x² के साइन से मल्टीप्लाई होगा, यही माइनस साइन 9x के साइन से मल्टीप्लाई होगा, और यही माइनस साइन 2 के साइन से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ आके क्लोज हो जाएगा, यहाँ तक रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, हम तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक ब्रैकेट क्लोज ना हो जाए। तो माइनस और 4x² के साथ क्या साइन किया प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, मैंने लिखा माइनस 4x², ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ आगे की तरफ आओ, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 9x, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ प्लस साइन है, प्लस माइनस -2, ठीक है। अब आगे हमारे पास कहीं ब्रैकेट नहीं है, कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो अब आगे क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अब हम अरेंज करेंगे, x² वाली टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² है, इन दोनों को एक जगह कर लो। तो 4x² के साथ माइनस साइन है, मैंने लिखा माइनस का 4x² और प्लस का 3x²। ठीक है, उसके बाद क्या है अच्छा ये x² तो हो गया, x² का काम खत्म। अब x पे आ जाओ, ये x और ये x, 9x के साथ साइन क्या है माइनस का 9x और माइनस का 7x। ठीक है, अब x का काम खत्म। 2 के साथ माइनस साइन है, मैंने लिखा -2, और यहाँ 2 के साथ प्लस साइन है तो प्लस का 2, माइनस का 4x² प्लस का 3x², माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 3 माइनस के क्या आ गया 1x²। अच्छा 1 ना भी लिखो तो मसला नहीं, 1 लिख दो तो भी मसला नहीं। ठीक है, अच्छा माइनस साइन है और प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस तो हो गया। आंसर में माइनस लिखूं या प्लस लिखूं तो माइनस आएगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों माइनस लिखा मैंने। माइनस का 9x और माइनस का 7x किसके इक्वल आएगा 16 ना, ठीक है 16x, और यहाँ माइनस साइन आना चाहिए क्योंकि 9 बड़ी वैल्यू है। माइनस का 2 और प्लस का 2, देखो अपोजिट साइन और सेम वैल्यू, जब भी अपोजिट साइन हो, अपोजिट से मतलब एक माइनस एक प्लस हो और सेम नंबर हो तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी ये हमारा आ गया आंसर। ये मजीद तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पावर स्क्वायर और यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ये दोनों सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता। अब लास्ट एक पार्ट हमारे पास है पार्ट F। अच्छा पार्ट F के लिए भी सबसे पहले क्वेश्चन आप खुद से कॉपी कर लेना, मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे अगेन ब्रैकेट है, ये माइनस साइन कब तक मल्टीप्लाई होगा यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे आकर ब्रैकेट हमारे पास क्लोज है। तो देखो यहाँ पे माइनस है और -1 के साथ साइन कोई नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया -1। अब 1 से आगे चलो, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस, इसके साथ साइन क्या है 7y। अब यहाँ से आगे चलो, यहाँ आ गए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8y²। अब इस माइनस को हम आगे किसी नंबर से या किसी साइन से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि अब ब्रैकेट हो गया क्लोज, जहाँ तक ब्रैकेट क्लोज है बस वहां तक काम खत्म। आगे देखो, अब ये 2 आ गया, 2 के बाद आ रहा है हमारे पास ब्रैकेट। अगर 2 के बाद कोई साइन होता दैट मींस इस तरह से होता 2 प्लस, तब हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 2 के बाद कोई साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 ब्रैकेट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अब ये 2 जो है वो कब तक मल्टीप्लाई होगा जब तक ब्रैकेट क्लोज ना होगी, यानी ये जो 2 है वो y² से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 3y से भी हो रहा है, और 2 जो है वो 1 से भी हो रहा है विद साइन, यानी प्लस का 2 है और प्लस का y², तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है y² से। अच्छा प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3y, 2 जो है वो 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 1 से। अच्छा उसके बाद अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, -1 किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एज इट इज कॉपी कर दिया, प्लस का 7y प्लस का 8y² प्लस का 2y²। अच्छा 2 को y² से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 2y², 2 3 6y, और यहाँ पे हमारे पास क्या 2 1 2। साइन का बहुत ख्याल रखना आप लोगों ने, क्योंकि अगर साइन आप लोगों ने गलत प्लेस कर दिया ना दैट मीन्स आप लोगों का जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर वो साइन का जरूर ख्याल रखना। अच्छा देखो हमारे पास यहाँ y², यहाँ y², तो प्लस का 8y² है और प्लस का 2y² है। अच्छा y² को तो मैंने सेपरेट कर लिया, अब आ रही है y की, प्लस का 7y और माइनस का 6y।
प्लस का 7y और माइनस का 6y। उसके बाद कांस्टेंट क्या है, माइनस का 1 माइनस का 2, -1 -2। आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 8 और प्लस का 2। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 8 में 2 प्लस करेंगे क्या आएगा 10, प्लस का 7y माइनस का 6y। प्लस माइनस क्या होता है, -7 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा 1y। लेकिन अब यहाँ पे साइन प्लस आना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जब 1 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आंसर क्या आएगा 3। लेकिन क्योंकि 2 बड़ी वैल्यू है और 2 के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे भी क्या आ गया माइनस, और ये हो गया हमारा आंसर।